भेजा किस लिए हमको यहाँ? जी इस संसार में क्यों किसी को भेजा भगवान ने? जी कोई बैल बना देता, जी कुकुर बिलाली बना देता, काहे को मनुष्य का जीवन देता? जी ये पेड़ को क्यों भगवान पेड़ बना दिया है? अबे वही पेड़ को लगाएंगे, आप पालेंगे, 2 दिन उसके पास नहीं जाएंगे, पानी नहीं देंगे, सूख जाएगा। जी इसको कौन देता है पानी? महाराज अपने से रोटी तो मिलेगी, बाकी रोटी हाथ ही को बनाना पड़ेगा ना, जी माला ना बना कर देगा ना। नहीं, वो तो समय कर्म करना कर्म हमें करना पड़ेगा, और जब कर्म का अधर्म का दोनों का मेल होई तभी वो राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने गुरु ज्ञान गौरव यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं, मैं लगातार जंगलों, पहाड़ों, गुफाओं और कंदराओं में रहने वाले संत महात्मा का खोज किया करता हूं, उनका दर्शन किया करता हूं, उनका सत्संग लिया करता हूं और यूट्यूब के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। दोस्तों, इसी कड़ी में हम लोग चित्रकूट के मानिकपुर क्षेत्र में हैं और जिस स्थान पे हम लोग हैं इसको बीहड़ स्थान काली घाटी के नाम से जानते हैं। हालांकि हम लोग दूर से हैं, पूरे पते की जानकारी पूरी अच्छी तरह से तो हम लोग नहीं दे पाते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कि अभी चल के महाराज जी से भी यहाँ का पूरा लोकेशन हम बताने का प्रयास करेंगे। और रोड बस यहाँ से समझिए कि 50 मीटर की दूरी पे है या 100 मीटर के आसपास होगा। गाड़ी देखें यहाँ तक आ चुकी है, हम लोग यहीं खड़ी किए हैं। बगल से जो झंडे दिखाई दे रहे हैं, पोल दिखाई दे रहा है, वो जो बालक खड़ा है उसके पीछे झंडा दिखाई दे रहा है, वहीं पे रोड है, मेन रोड जो जा रही है चित्रकूट से मानिकपुर के लिए। तो दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं। ये एक नीचे आपको दिखाई दे रहा है, एक कुटिया है, बड़ी सुंदर लोकेशन पे। आप जानते ही हैं चित्रकूट पूरी तरह से हरे भरे जंगलों से आच्छादित क्षेत्र है। यहाँ जहाँ भी नज़र आपकी जाएगी, इस साइड में आप देखिए, सतवीर जी जरा दिखाने का प्रयास करें, कितना सुंदर नज़ारा दिखाई दे रहा है। और आगे दोस्तों ये तालाब, बहुत बड़ी झील है, चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ जो स्थान दिखाई दे रहा है आपको, सफ़ेद दिख रहा होगा, वो बहुत बड़ी झील है। अब झील को शायद काली घाटी कहते हैं या क्या कहते हैं, अभी हम महाराज जी से पूछेंगे। लेकिन यह जानता हूं कि लोग बताते हैं कि अगर यह झील फट जाए तो न जाने कितने गांवों को डुबो देगी। पहाड़ी के बीच में प्राकृतिक रूप से यह झील बनी हुई है। अब दोस्तों आइए हम लोग चलते हैं महाराज जी की कुटिया की तरफ। बस चंद्र कदम की दूरी पे देव वृक्ष पीपल के नीचे महाराज जी की कुटिया है। महाराज जी गौ पालन भी करते हैं। और इस साइड में दोस्तों आप देखें, बहुत सुंदर झरना पहाड़ों के बीच से आकर के गिर रहा है। और महाराज जी लोगों के जल का साधन हमें लगता है कि यही झरना ही है, इसी के जल से ही यहाँ का सारा काम होता होगा। आइए, अब हम लोग आ चुके हैं महाराज जी के पास और हमें लगता है कि महाराज जी अपने भोजन भंडारा कार्यक्रम में लगे हुए हैं। इधर हनुमान जी विराजमान हैं। जय हो बजरंगबली। महाराज जी सीताराम। ओढ़ले ओढ़निया बाबा, अब जाइए गोरखपुर। महाराज जी यहाँ चला है। ये मच्छरदानी है महाराज। अच्छा अच्छा, इस समय बरसात का सीजन है, मच्छर जी बहुत जी लगते जी हैं। जी। इसमें राशन है महाराज जी, रख दीजिए, यहाँ रख देते हैं। महाराज जी रुद्राक्ष आप लोग पहनते हैं? जाप आप करते हैं नवरात्रि में? बड़ा वाला दाना है, ओरिजिनल नेपाल का। अच्छा दिखाइए। अच्छा ये
दे दे महाराज जी। ये एक माला 2 है ये। हाँ 2 है महाराज जी। हम्म। जी 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 जी। इसको देखा वजन है पूरा। वजन है माला एकदम आवाज बता देती है ना इसकी। तो सुंदर है। गले में पहन ले महाराज जी, थोड़ा सा शोभायमान होगा आपको। जी जय भोलेनाथ। महाराज जी आपको भी पहना दें? जय भोलेनाथ। हर हर महादेव। महाराज जी इसमें देखिए बर्तन है सब। अच्छा। ये देखें महाराज जी सब थाली है जी, सब कटोरा है और ये सब प्लेट हैं जी। ये गिलास है, सब चम्मच है महाराज जी। अब तो हमको लगता है यहाँ काम भर के अगर मान लीजिए कुछ बहुत लोग हो आते गए हैं बर्तन। जी इसी में डाल दे रहे हैं। डाल दो। महाराज जी सबसे पहले तो आपको हमारे गुरु ज्ञान गौरव यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों की तरफ से सादर प्रणाम। प्रभु जी सबसे पहले तो इस स्थान के विषय में हम जानना चाहते हैं, थोड़ा यहाँ का नाम और परिचय आप बतला दें ताकि कोई आना चाहे तो यहाँ आसानी से आ सके। यह जिला चित्रकूट में जी मानीपुर क्षेत्र जी में पड़ता है। ये जी रकबा इसका सरैया है। जी सभा सरैया ग्राम सभा में पड़ता जी। है। इसका नाम ये घाटी का काली घाटी है। अच्छा। काली घाटी में बीहड़ आश्रम पड़ता है। जी यहाँ पे पार्क बना है सामने पीछे। हाँ सामने रोड पे एक पार्क भी जी बना हुआ है। जी। और महाराज जी यहाँ सामने एक तालाब दिख रहा है, बहुत बड़ा तालाब। ये एक बांध बना हुआ है। अच्छा। ओहन बांध, इसका नाम ओहन बांध। मोहन बांध। ओहन 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 बांध। अच्छा। तो जंगल क्षेत्र का पानी जो आता है बहुत दूर का, वो पानी भर जाता है जी उससे सींच भी होती है। उससे सिंचाई भी होती है, जी। उससे नहर भी निकाली जी गई है। जी 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 नहर भी है। अच्छा। और नहर राजापुर तक कवर करती है जी। इसकी, काफी दूर तक पानी जाता है नहर का। महाराज जी इसको काली घाटी क्यों बोलते हैं? ये असल में पहले ये था बूढ़ी घाटी। अच्छा। सना पहले के हिसाब से जी तो एक सेठ यहाँ थे तो वहाँ पे गाड़ी बहुत पलटी हुआ करती थी, बैंड था बहुत तगड़ा। जी तो वहाँ पे एक भगत मानीपुर का एक सेठ थे, तो उन्होंने क्या किया, वहाँ एक काली माता जी का मंदिर बना दिया। अच्छा। हनुमान जी का, काली मंदिर, काली माता का मंदिर, शिव जी का मंदिर, जी और 3 मंदिर बना दिए तो वो काली घाटी बोलने लगे। वो काली जी के नाम से ये काली घाटी ये हो गया। काली घाटी बन गया। हम काली घाटी के नाम से सोचते थे कि यहाँ ऐसा कुछ डेंजरस चीज था, जी जी जी। डरावना चीज था, तो ये इस डरावना, नाते ये इसको काली घाटी बोलते हैं। डरावना इसका यही चीज था कि ये वहाँ पे बैंड बहुत खतरनाक है रोड मोड़। का। अच्छा। वहाँ पे गाड़ी अस्कर पलटा करती थी। जी तो एक भगत सोची ऐसे माता जी को यहाँ निवास कर देंगे जी तो थोड़ा आदमी को सहारा है कि जी ये माता जी सनातन रक्षा धर्म करेंगे। का अपना। जी जी बिल्कुल। तो ये हिसाब से फिर वो मंदिर बना दिया गया, तब वो घाटी का नाम अब काली घाटी रख दिया गया। क्या महाराज जी जब से काली माता का मंदिर बनाए तब से वहाँ जो दुर्घटना होती थी वो कम हो गई, रुक गई? रुकी है, बहुत रुकी है पहले से जी जी रुक गई जी ज्यादा। जी। अब फिर अब आजकल तो साधन इतने बड़े बड़े चल रहे हैं, इतने साधन हैं कि अब तो नामुमकिन है, हर जगह ही सही हो रहा है। अब रोड भी तो अब अच्छे जी हो जी गए। रोड भी हाईवे हो गए, जी साधन बहुत चल रहे हैं। जी ये तो अब रोड के ऊपर तो आजकल होता ही रहता है कुछ न कुछ, जी बाकी वो हिसाब वहाँ खतरा का हिसाब नहीं है अब। जी ये विश्वास किया जाता है कि यहाँ पे माता जी हेल्प करती हैं जी सभी लोगों को जो भी आते जाते।
नहीं तो पहले जमाने में डेंजर घाटी थी ये चित्रकूट बांदा जिला में। जी। अब तो चित्रकूट जिला बन गया अलग। हाँ, बांदा से अलग अलग जी होकर जी के जी चित्रकूट अच्छा बन महाराज गया जी, है। यह जो एरिया है, यह यूपी में पड़ता है कि एमपी में? नहीं यूपी में है यूपी में, क्योंकि ये चित्रकूट एमपी में भी आधा है, एमपी आधा यूपी। एमपी जी में भी है। जी जी ज्यादा जी बाहर के लोग जो आते हैं वो जी कंफ्यूज हो जाते जी हैं जी 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 कि हमको यूपी वाले में जाना है कि एमपी वाले एमपी में जाना वाले है। जाए बाकी वो चीज आधा आधा बट वही है एक ही चीज। महाराज जी, अब आपके बारे में हम जानना चाहते हैं, आपका परिचय जानना चाहते हैं। हम्म। कब से, आपका नाम क्या है, कब से आप संत बन गए? हमारा नाम है छोटा से गुरु जी का दिया हुआ लवलेश दास। लवलेश दास जी। जन्म भूमि हमारी चित्रकूट की है। जी। हम 32 साल रहे पहले बद्रीनाथ। किस उम्र में महाराज जी आप संत बने? हम 12-14 साल की उम्र में हम बाबा बन गए। बाल्यकाल में ही बाबा जी बन गए? जी। जी। तो हम सीधे हरिद्वार गए हैं, हरिद्वार से फिर ऋषिकेश, ऋषिकेश से बद्रीनाथ। तो जैसे महाराज जी आप संत बने तो पहले आप हरिद्वार में, यहाँ से मन में आया होगा जी जी। कि पहले तो यहाँ कुछ संतों के साथ रहे होंगे, नहीं नहीं नहीं। तो डायरेक्ट हरिद्वार हाँ गए? हाँ। संगति बहुत है यहाँ, संत बहुत हैं हाँ, यहाँ तो चित्रकूट संतों की में। खान है। संत लोग गांव गांव में भी आया हाँ, करते थे भिक्षा बावण करने के लिए। तो वहाँ गए तो वहीं दीक्षा ले लिए कि फिर क्या नहीं हुआ? थोड़ा दीक्षा वहीं सफर लिए महाराज हैं। जी नहीं बताएं अपना दीक्षा अनुभव दीक्षा वहीं हम लिए हैं हरिद्वार में। जी। अच्छा। गुरुद्वारा हमारा वैसे गुरु जी का हमारे वहाँ आश्रम है गुजरात में, जी। पर आश्रम किस चलते हैं किस इधर। अखाड़ा से है हम महाराज वैष्णव अखाड़े से हैं, दिगम्बरी से, जी? दिगंबर से। नागा दिगम्बरी। अच्छा, हाँ, तो हम वैष्णव से हैं। तो वहाँ कितना दिन आप रहे? वहाँ हम रहे 40-42 करीब जी। उत्तरांचल में। मतलब हरिद्वार में जी कैसा? हरिद्वार में हम रहे हैं 7 साल। उसके बाद? इसके बाद फिर कर्णप्रयाग बद्रीनाथ के पास जिला चंबोली, हाँ। चंबोली में रहे 32 साल। अच्छा। इसके बाद फिर हम वहाँ से और कहीं रहे 2-4 साल, गुप्त 7-8, रूप से? हाँ 6-7 साल यहाँ हो गया हमको। बद्रीनाथ में भी थे? हाँ जी, बद्रीनाथ तो आना जाना, रहना भी, आश्रम भी है अपने बद्रीनाथ में, अच्छा। आना जाना भी रहता था। तो वहाँ तो बताया जाता है महाराज जी की और ही आनंद है। अब वहाँ का आनंद तो कहीं नहीं है संसार में। तो देवपुरी है वो। वो देवभूमि है। हाँ, न क्रिया करेगा तभी भी हाँ सिद्ध है वो अपने हाँ, को। वो स्थान ही सिद्ध है। हाँ, भूमि सिद्धि है। भगवान भोलेनाथ वहाँ भगवान पे के कण शिव जी कण में का, विराजमान है। शिव जी के भूमि है वो। जी। उत्तराखंड, हिमालय, हाँ हाँ। वहाँ तो हिमालय के दर्शन होते हैं, बड़े बड़े चोटियों के दर्शन होते हैं। तो वहाँ हाँ। बर्फ़ पड़ती है 12 महीना, जी। ठंडा मौसम। महाराज जी उसके बाद फिर वहाँ से आप यहीं पे चले आए? हाँ, फिर यहाँ गए, 5-6 साल हो गए यहाँ। अब यहीं अपन तपस्या हो रही है, हनुमान जी बैठे ही हैं। जी। महाराज जी 32 साल तक आप हिमालय में रहे, वहाँ आपको कुछ ऐसे दिव्य अनुभव हुए? बताया जाता है कि वहाँ आज भी अलौकिक शक्तियाँ हाँ विराजमान अभी है, शक्ति दिखाई हैं, देती हैं। शक्ति हैं, दिखाई देती हैं। जी। तो भगवान तो हर जगह है। भगवान तो हर जगह है। अपने विश्वास है तो कण कण में भगवान है। कोई उत्तरांचल है नहीं, ये भी एक चित्रकूट भूमि है। जी। भगवान ने जहाँ वनवास, भगवान ने जी जहाँ जी जी। तपस्या की, उससे बड़ा कोई यह जगह तो स्थल नहीं है। भगवान को सर्वाधिक प्रिय है, हाँ, तभी तो बाकी वनवास तो काल का ये अधिकतम समय यहाँ बिताया। प्रभु की इच्छा है, जहाँ जहाँ बस गए हैं वहाँ वहाँ उनकी पूजा होने हाँ। लगी। जो भूमि में चले गए उसी भूमि में उनकी मान सम्मान हो गया, पूजा पाठ होने लगा। जी। महाराज जी यह जो स्थान है जहाँ पे आप रह रहे हैं, इतना सुहावना है, इतना सुंदर है, चारों तरफ से खूबसूरत वृक्षों से, लताओं से, यहाँ तो सब पहाड़ों से, पत्थरों ये से, गंगा माई झरना के, से। ये गंगा माई की माया है यहाँ सब। जी। यह महाराज जी सुशोभित स्थान इतना सुंदर लग रहा है कि मतलब हम लोग इतना दूर से आए हैं लेकिन मन कर रहा है कि यहीं पे आराम से रहें, कुछ देर आनंद का यहाँ समय बिताएं। शांति बहुत है। तो महाराज जी जैसे आपने कहा कि हम हिमालय में भी इतने लंबा समय अपने जीवन का आप बिताए, तो दोनों जगह में महाराज जी, चित्रकूट में और वहाँ में अगर तुलना किया जाए तो कौन भजन की तुलना स्थान किया जाए तो साधना सबसे बड़ा साधना के लिए, के उद्देश्य से हम बात करें? साधना के उद्देश्य से जी। तो उत्तरांचल, उत्तराखंड। भजन करने का, जी कर्म करने के लिए और सब जगह जी। तपस्या करना है।
उत्तराखंड। अच्छे अच्छे देवी देवता ऋषि मुनि सब उत्तराखंड में दर्शन तपस्या के नहीं तब सिद्ध हुए। वहाँ की जड़िया बूटी भी बोलती है कि हमें ले जाओ, ये काम में हम आएंगे, लेकिन महाराज जी सबसे तो पर नहीं सबके बस का नहीं है ना वहाँ पहुँचने को उनके पास। जी। और न तो सब कोई समझ पाएगा। समझ नहीं पाएगा। एक से एक हिमालय में जड़ी बूटी की बुलाती है मानव को, जी पर मानव वहाँ पहुँच नहीं पाता है ना। जी ऐसी जगह वो वास कर रहे कि मानव जल्दी पहुँच नहीं पाता है। जी संघर्ष का जीवन है। जी साधु संत लोग जिनको कोई माया से मतलब कोई मतलब नहीं है, वही भगवान से मतलब है, वो लोग पहुँचते हैं। जी वो भी 100 में 2 पहुँचते हैं उसके पास। यदि हम सभी सिद्ध हो जाएंगे तो ये चूल्हा कौन फूकेगा। जी सभी संत ऐसे सिद्ध हो जाएंगे जी तो चूल्हा कौन फूकेगा, इनकी घंटी कौन हिलाएगा। जी वो तो सिद्ध हो गए, भगवान से ऊपर हो गए ना फिर। जी जी तो भगवान ने ऐसा बनाया है कि भाई उसी के नीचे रहो। और महाराज जी सभी संत सिद्ध हो गए तो फिर भक्तों की कौन सुनेगा। कौन सुनेगा, किसकी जब सुनेगा। सिद्ध हो गए तो वो तो वो तो अंतर्ध्यान अपने रहेंगे, उन्हें दिखाई कौन ही नहीं देगा। देंगे। ये हम कर्म भूमि है, कर्म भूमि में संसार है। जी यही में तपस्या करने वाला भी है, इसमें गलत करने वाला भी है, इसमें धर्म करने वाला भी, धर्म लेने वाला भी है, सब इसी भूमि में है। जी 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 अब उसको हम अपने नजरिए से किसी को कैसे भी समझ सकते हैं। जी कर्म उसके पास जो होंगे वो भुगतेगा, आप हम नहीं भुगतेंगे। नहीं नहीं आप बिल्कुल विश्वास से नहीं। आए संत के पास तो आपको भगवान कुछ में कुछ, हनुमान जी आपको जी उद्धार करें, आपको कुछ ज्ञान दिए हैं तब आप पहुँचे जी हैं ना। जी महाराज जी हम लोग जैसे गृहस्थ जीवन में हैं, भगवान भजन से खुश होते हैं कि कर्म से खुश होते हैं। दोनों लगा है इसमें। जी यदि कर्म नहीं करेगा तो कुछ नहीं है, जी भजन नहीं करेगा तो कुछ भी नहीं है। जी हमें तो कर्म और भजन दोनों करना पड़ेगा ना। यदि मतलब भगवान का मंदिर है, हमें वहाँ झाड़ू नहीं लगाएंगे, वो एक कर्म हो गया। जी उनके पूजा पाठ अगरबत्ती धूप नहीं करेंगे तो एक कर्म है वो। जी माला जपने से रोटी तो मिलेगी, बाकी रोटी हाथ ही को बनाना पड़ेगा ना, जी माला ना बना कर देगा ना। नहीं वो तो समय कर्म कर्म करना पड़ेगा। कर्म हमें करना पड़ेगा, और जब कर्म का अधर्म का दोनों का मेल हो तभी वो जी आगे कुछ जी ज्ञान उत्पन्न कर पाएगा। दोस्तों महाराज जी बहुत बड़ी शिक्षा दे रहे हैं कि सत्कर्म करते हुए भगवान को भी ध्यान में करिए, भगवान का ध्यान करिए, भगवान का भजन करिए, लेकिन सत्कर्म को मत छोड़िए। वो कर भेजा किस लिए हमको यहाँ, जी इस संसार में क्यों किसी को भेजा भगवान ने। जी कोई बैल बना देता, जी कुकुर बिलाली बना देता, काहे को मनुष्य का जीवन देता। जी ये पेड़ को क्यों भगवान पेड़ बना दिया है। अबे वही पेड़ को लगाएंगे, आप पालेंगे, 2 दिन उसके पास नहीं जाएंगे, पानी नहीं देंगे, सूख जाएगा। जी इसको कौन देता है पानी। हाँ महाराज जी यही तो देखते हैं कि पत्थरों के ऊपर मट्टी में लगाइए पेड़ सूख जा रहा है, आश्रम में हम पत्थर पे पेड़ खड़े हैं। एक के दूसरे के के विश्वास में हम लोग रुके हैं। हाँ ये संसार चल रहा जी है, यदि उसको छोड़ दिया जाएगा सूख जाएगा ना। तो इसी तरीके से ये संसार में सब कुछ जाला बनाया भगवान ने। जी जी एक उदाहरण है कि हम एक पेड़ लगाया, उसको पानी नहीं दिया, सूख गया। जी तो इसी तरीके से यदि हम कोई कर्म नहीं करेंगे तो हमारा सब काम ऐसे ही सूखते जाएगा, जी हरियाएगा नहीं। बिल्कुल हरियाएगा नहीं तो फिर उसको पूछेगा कौन। सूख गया है, 2 डंडा मारेगा, 2 कुल्हाड़ा मारेगा, काट के जला देगा। जी जी यदि वो हरा रहेगा तो उसको एक बार आदमी ऊपर से नीचे का उसके पौधा को, उसके नस्ल को, उसके छाया को देखेगा, जी उसका आनंद लेगा। फल फूल होगा, फल फूल लेगा, छाया लेगा। जी कोई भी प्राणी जीवन आता है तो वो पेड़ के नीचे आता है, जीव जी जंतु आता है पेड़ ही में बैठता है बेचारा। आपके हमारे तखत है, उसके पास तखत नहीं है। जरा सतवीर जी उधर भी दिखाते रहे। महाराज जी जीव जंतु की बात कर रहे हैं, देखें गिलहरी कितना सुंदर, बाहर निकल जाइए, गिलहरी बैठ करके देखें पेड़ों के नीचे आनंद में बैठी हुई है। इसी तरह से ये संसार इसी तरीके से चल रहा है। अब वो जीव जंतु जो है महाराज जी इस कुटिया में आ करके वो निर्भय होकर के घूम रहे हैं, भाई खेल उसको रहे कोई हैं, विचरण अनुष्ठान कर है रहे हैं। नहीं।
उनको कोई डर नहीं है। कोई चिड़ै चुरुंगू भी है उसको भी कोई खतरा नहीं है। जी वो आएगा तो 2 रोटी या 2 चावल पा ही लेगा, जी, उनको भी भोजन मिल उनको जा रहा मारा नहीं जाएगा। है। जी पब्लिक के पास जाएगा तो कोई में कोई मार पीट कर देगा, कुछ में जी कुछ कर देगा, जी, जहाँ तो उन्हें भाग डर, जाएगा। जहाँ डर होगा वहाँ वो नहीं जाना क्यों चाहेंगे। जाएगा वो? और वो सब पहचानते हैं। आपको हम ही को खतरा होगा कोई तो हम क्यों जाएंगे वहाँ? हाँ भाई उस नदी बाढ़ी है तो जबरदस्ती क्यों कूदें? जी बिल्कुल, वो जानते हैं कि हमको किस जगह खतरा है और किस जगह हम सेफ हैं। सेफ है। तो इस नाते वो लोग यहाँ पर एकदम आनंद में विचरण आनंद कर में रहे हैं, चल रहे हैं। उनको कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों आप देख सकते हैं, सतवीर जी कैमरे पे दिखा रहे हैं यहाँ का कितना सुंदर दृश्य है। और यही एक कुटिया है जिसमें महाराज जी रहते हैं। महाराज जी इसमें पानी तो बारिश पन्नी होता उन्नी होगा तो गिर जाता होगा। पन्नी उन्नी डाल रखे हैं, ऊपर से है, जी काम चल रहा है। जी सब हनुमान जी की कृपा, जैसे रखेंगे वैसे रहना पड़ेगा ना। जी जी। तो ये सरकारी भूमि है महाराज जी की? नहीं, ये ऐसे ही गांव समाज से ग्राम है। समाज की। जी जी। ये कुटिया तो बहुत पुरानी होगी। हाँ, 7 साल के हो गए ये भी कुटिया। ठीक है महाराज जी, ठीक है, बहुत बहुत जय हो, खुश रहो। धन्यवाद आपको। प्रभु जी हमारे साथ साथ हमारे जो YouTube चैनल के दर्शक हैं उनके ऊपर भी आपकी कृपा बनी रहे। दोस्तों इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर और संत के चरणों में। धन्यवाद दोस्तों।